हेलो एवरीवन, होप आप अच्छे से होंगे। कुछ लोगों का सवाल है कि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो इस पे स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। तो मैं यही कहूँगी, डेली अपने आप के साथ बोलना शुरू करें और काम भी करें। हमेशा खुद को डेली के लिए एक नई मेंटल एक्सरसाइज करने को दें और बोले कि मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग की ग्रोथ हो रही है। जब भी हम कुछ नया सीख रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, उस पॉइंट को उतारने के लिए तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, टाइम तो लगता ही है। पहले बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ऐसा ना सोच लें कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, नया सीखने के मौके मिल रहे हैं। आप ये देखिए, नया सीखने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही होती है। थोड़ा हार्ड भी होता है क्योंकि दिमाग को सीखने में टाइम लगता है और बॉडी को भी उसी टाइप से ही काम करने की आदतें पड़ी हुई होती हैं। बॉडी और माइंड का एक दूसरे के साथ रिदम बना हुआ होता है। चाहे हम नई गेम सीखना चाहते हो, चाहे पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हो, चाहे ड्राइविंग करना सीखना चाहते हो, चाहे हम स्विमिंग करने के लिए क्यों ना जाएं, कुछ भी जो भी हम नया सीखना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज ही कर रहे हो। शुरू शुरू में छोटी छोटी एक्सरसाइज करने में भी बॉडी के कितने सारे पार्ट्स में पेन आता है, और धीरे धीरे हम इतनी हार्ड एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बॉडी में पेन आ रहा होता है लेकिन वो पेन रिलैक्स दे रहा होता है। खुद के दिमाग को पता चल चुका होता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए द बेस्ट एक्सरसाइज है। गाड़ी सीख रहे हैं, शुरू शुरू में डर लगेगा। आप स्ट्रीट में चलाएंगे या ड्राइविंग एरिया में चलाएंगे जहां आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप गलियों में आएंगे। खुशी का ठिकाना नहीं होगा जब आप गली में भी ड्राइव कर लेंगे। फिर आप छोटी रोड्स पर आएंगे, और जब आप छोटी रोड्स पे चलाएंगे तो आपकी खुशी बहुत अमेजिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे वही ड्राइव आप हाईवे पर भी करने लग जाएंगे। टाइम तो लगता ही है। मोटिवेशनल इसलिए ज़्यादा समय तक नहीं टिकता क्योंकि हम एकदम इम्प्रेस तो हो जाते हैं। नए साल पे हम रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके या अपनी फैमिली के साथ मिलके, लेकिन हम कितने दिन काम करते हैं? 3 से 5 दिन, 7 दिन बस। हमने टारगेट क्या लिया, हम 40 डेज तक करेंगे या हम इस साल ये कर लेंगे। इस साल तो छोड़ो, 3 3 दिन के टारगेट लो, 5 दिन के लो, 7 दिन के लो, फिर 11 डेज के लो। छोटे छोटे टारगेट्स लो कि मैंने इतने दिन ये काम करना ही है। मान लिया एक्सरसाइज शुरू कर ली, शुरू शुरू में 15 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कीजिए, 10 मिनट की कीजिए। बहुत पेन में है तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम कर लीजिए। पेन तो आएगा, वो 10 मिनट करने पर भी बॉडी में स्ट्रेच मिलेगा तो पेन तो आएगा ही। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए, 10 मिनट से 12 मिनट पे आइए, 15 मिनट पे आइए, 20 मिनट पे आइए, 4 4 5 5 मिनट बढ़ाते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली 1 1 घंटा एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डाइट करना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? एकदम से ही हाफ डाइट कर देते हैं। जो भी आप खाते हैं, मान लिया आप 4 कटोरी खाना खाते हैं तो 3.5 कटोरीज कीजिए। हाफ कटोरी सिर्फ कम कीजिए। 1 हफ्ते बाद 1 पूरी कटोरी हटा दीजिए, 3 कटोरी खाइए। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कब आप 2 पर पहुंच गए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मोटिवेशनल जो बातें आपको अच्छा लगती हैं, जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपकी ग्रोथ के लिए द बेस्ट है ये चीजें, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, अपने बेड के पास उसको लगाना पड़ेगा और उस पर लगातार काम करना पड़ेगा। और अपने आप को कैलेंडर पे आप डेली पॉइंट्स भी दे सकते हैं कि आज मैंने इतना कर लिया। अपनी, क्योंकि अगर हम अपनी
ही शर्तों पे खुद हार जाते हैं तो हमें कोई भी जिता नहीं सकता। मुझे याद है, मैं दिल्ली में थी। दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था फार्मर्स वुमेन्स के ऊपर, जिनको कि बिजनेस के लिए मोटिवेशनल स्पीच देनी थी और उनको वो क्या कर रही है उसके बारे में भी उन्हें अपने बारे में बताना था। तो मैं भी वहां पर शामिल थी और वहां जो भी एंटर हुई थी फार्मर्स वुमेन्स, उन सबके नाम उसमें लिखे हुए थे। पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे भी ऊपर जाना है स्पीच के लिए। अचानक से जब मेरा नाम आया तो मैं बहुत बुरी तरह से कांप गई थी, क्योंकि मैंने कभी स्पीच नहीं दी थी ऐसे इतने सारे लोगों में। कम से कम वहां पे 1000 पीपल्स थे अंदर। और जैसे ही मैं वहां गई तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्या इंट्रोड्यूस करूंगी खुद को। मैं इतनी घबराई हुई थी, लेकिन 30 सेकेंड में अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते करते मैंने 3 मिनट तक प्रॉपर अपनी पूरी बात कह दी जो मैं वहां कहना चाहती थी। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि मैं हमेशा खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ, हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब आप खुद को बूस्ट करते रहते हैं, आप खुद अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं, तो आपसे वो काम भी हो जाते हैं जो आपने कभी नहीं किए होते। और उस टाइम वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बिंद्रा सर खड़े थे और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बोला कि फर्स्ट 30 सेकेंड मैंने तुम्हारा कंपन देखा, लेकिन उसके बाद जो तुमने बात की कॉन्फिडेंस से और तुमने उसमें बताया कि फर्स्ट टाइम तुम इतने लोगों के बीच में बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे बढ़ती रहो। और जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इस पॉइंट को हमेशा के लिए नोट कर लिया कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुड़ मुड़ कर पीछे मत देखें। मोटिवेशन तभी खत्म हो जाता है जब हम नया सीखना तो शुरू करते हैं, परंतु बार बार पीछे मुड़कर भी देखते हैं। जब भी आप नया सीखना शुरू करते हैं तो उसको अपना धर्म बना लें, पूरी तरह से उन पॉइंट्स को मानते चले जाएं। पुरानी सोच की तरफ अगर आप नहीं मुड़ेंगे, जैसे आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके दिमाग में वो डे नाइट वो वर्ड्स चलते रहते हैं। इसी तरह से लाइक ए मेडिटेशन मेड अटेंशन, ये भी एक ध्यान है। अगर आप पीछे नहीं मुड़ेंगे और अगर आप उसको लगातार देखते चले जाएंगे और उसका अभ्यास करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अपनी सोचने की आदत को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू बोलें, जो भी सोचने के लिए आपने प्रण किया है उसको मेडिटेशन की तरह लें। खुद से जो प्रॉमिस किए हैं आगे बढ़ने के लिए उन्हें लिखें, खुश होकर और खुश दिल से प्रैक्टिस करते रहें। हेल्दी डाइट लें। खुद से जो भी प्रॉमिस किए हैं उन्हें जोर जोर से म्यूजिक की तरह भी गा सकते हैं। कि मैं मान लिया मैं स्विमिंग सीख रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं स्विमिंग सीख रही हूँ, पानी में जाती हूँ, छलांग लगाती हूँ और तैरती रहती हूँ। कुछ भी आप खुद को जब बार बार मोटिवेशनल वर्ड्स बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वही काम जो 6 महीने में होना होता है वो 3 महीने में हो जाता है, वो 2.5 महीने में हो जाता है। विजुलाइजेशन करें कि जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो कैसा फील करेंगे, क्या क्या कर पा रहे होंगे, जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको कितनी खुशी होगी। मैं विजुलाइजेशन करती हूँ कि मैं फिर से दौड़ना शुरू करूंगी और मैं बहुत तेज दौड़ूंगी और मैं थकूंगी नहीं। 5-6 माइल दौड़ने तक मैं नहीं थकूंगी, मैं उससे आगे भी दौड़ती चली जाऊंगी। और मैंने तेज वॉक शुरू कर दी है। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं।
आपको अगर कोई मोटिवेशन कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो वो आप और आपके बनाए हुए रूल है। और वही रूल आपको बताएंगे कि कम से कम खुद से खुद तो ना हारें। मुझे लगता है मोटिवेशन के लिए शायद इतना फॉलो करना ही बहुत है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।